हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे और ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। ओह वाह, आइए। अभी तक हम ना इतनी चढ़ाई कर चुके हैं ना पहाड़ों पे कि बिल्कुल बियर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ रही है, मैन वर्सेस वाइल्ड वाली, जो मैं बचपन में बहुत देखता था। घोड़ी बनाने भाई अब जब भी ऐसी जगह पे आओ थोड़ा देख लेना, चलते चलते सड़कों पे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं तो आपकी घोड़ी गिर जाए। लाइफ में चलते चलते ऐसी बड़ी बड़ी रैंडे आ जाती हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े होल्स होते हैं जो ब्रेकअप करा के अटकना नहीं है, उनके साइड से पास में जाना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज का घंटा नहीं तो भाइयों, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो उस पहाड़ पे चढ़ने का वो है इस किले को, ये पहाड़ किले के सबसे टॉप। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का एक एल्गोरिदम होता है, अभी पता है तेरे को, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम? मुझे इतना नहीं पता। यहाँ से चढ़ के चले जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, बाकी वहाँ से भी जा सकते हैं। पता नहीं आपको हमारा वो मंदिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ड्रीम टू क्लाइम दैट। और मेरा फ़ोन तेरे पास है? नहीं, सूरज के पास। सूरज के पास फ़ोन। ओ यार, हम उधर भी तो जा सकते हैं, उधर देख काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए रह रही है अभी तो इन पहाड़ों में। और हाँ यार, तो सुन थोड़ी सी पहाड़ों पे चढ़ते हैं, थोड़ा सा चढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं तो। उधर से चलें या यहीं से चलें? उधर पे धूप ज़्यादा है, इस वाली पे चढ़ते हैं। वहाँ पे हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा उस तक पहुँचने के लिए। तो उनको बुला, फिर चढ़ते हैं एक साथ। वो बहन के लड़के बिना खाए आगे हिलेंगे नहीं, और खाने में सुस्ती आएगी, सोएंगे बहन चो। तो हम दोनों चलें? आइडिया अच्छा है। बैग मुझे लगता है यहाँ तक जाने का जो रास्ता था ना, बंद कर दिया, खत्म। अरे बंद नहीं किया, वो देख हो रहा, मेरे को लगता है वो वाला रास्ता आगे नहीं जा है। अबे ऊपर देखना, ऊपर देख, वो देख, वो दिख रहा है मुझे भी, लेकिन तोड़ तो ताड़ चल दिया। सकते हैं। मुझे लग रहा है तोड़ दिया। दोस्तों, आपने जीवन में वो वाली बात तो सुनी होगी, एक ना हमारे अब्दुल सर थे जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे जेई मेंस की तैयारी के दौरान, रवि को याद होगा। तो वो कहते थे ना कि ज़्यादा आगे का नहीं सोचना है, जितना दिख रहा है ना वहाँ तक चलो, उतना तक चलो, फिर अगला रास्ता खुद दिख जाएगा। तो अभी हम उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे, अब्दुल सर के बताए हुए फॉर्मूले को। हमें जहाँ तक रास्ता दिख रहा है ना, तो गणित कमजोर है। हमारी गणित कमज़ोर है, और जहाँ तक हमें रास्ता दिख रहा है ना, हम वहीं तक जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमें कुछ दिखता है या वहीं फंस जाते हैं। तो मिलते हैं, आपको अपडेट करते हैं अगली जल्दी। मुझे लग रहा है कि इस रास्ते से जाना ज़्यादा सफल रहेगा हमारा। पर आपकी तो गणित कमज़ोर है ना, केमिस्ट्री तो है नहीं है। वहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है, वहीं बैठ के खाते हैं। खाने लायक का पता नहीं, बट चलते जरूर है। वहाँ पे भी गंदी आ गई ना, तो दिक्कत है वहाँ इतनी। तो ब्लोविस क्या है ना कि अभी हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट टॉप पे हैं, और इसके ऊपर ना हमारा एक पहाड़ है बस। तो अभी हम इसको अभी क्लाइम करेंगे, कवर करेंगे, और हमने बहुत सारी ऊंचाई चढ़ ली है। और पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, एक बाउंड्री सी डिफाइन कर रखी है, शायद कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा। तो ये पूरा एक किला है, और लगभग किले के ऊपर है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जैसे कि कोई जो राजा वगैरह यहाँ पे रहते होंगे, अभी बहुत सारों के नाम थे, मैं आपको बताऊंगा देख के। तो अगर कोई दुश्मन उधर से हमला करता है ना, तो उन बाउंड्रीज़ को भेद के इधर आना पड़ता होगा, और इन महलों पे हमला करना पड़ता होगा, तभी वो सफल हो पाता होगा। अभी हालांकि सैनिक वहाँ पे रहते होंगे, और ये देख रहे होंगे काफ़ी सारा यहाँ पे शायद अटैक हुआ है या जो भी हुआ हो, पर ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे टूट गए हैं। और इसके ऊपर है पहाड़, यानी ये नेचुरल वॉल का काम कर रही होगी एज अ प्रोटेक्टर। और सामने से वो उन्होंने वॉल बना रखी है जहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते होंगे। तो आप जब भी आएंगे साथ में, तो क्या होगा, साथ में आने पे फ़ायदा ही होगा कि हमें बहुत सारा क्लाइंब करना पड़ेगा, और फिर हम इधर तक पहुँच पाएंगे। तो देखते हैं हम अगली बार कब आते हैं इस जगह पे। चलिए, टेक केयर, टाटा। अगला जो मिशन का लेवल है ना, वो शुरू कर दिया है चढ़ाई का, और मेरे जो 4-5 दोस्त हैं वो ऑलरेडी एक लेवल पार कर चुके हैं, और अब हम भी उतर के उस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं गाइस। रवि, हमारा अगला लेवल शुरू हो चुका है ना? यस, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हैं हम। मैं हूँ दोस्तों बियर ग्रिल्स, और आप मेरे साथ देख रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड। तो मैन तो आपको दिख रहे होंगे, और वाइल्ड भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सांप, बिच्छू, ये सब बहुत ही कॉमन है। चलिए, तो मिलते हैं जल्दी। तो दोस्तों क्या है ना कि हमने अपनी पूरी बानगढ़ के किले की जर्नी को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी एक तो फोर्ट की एंट्री, जिसको हमने लेवल 1 नाम दिया हुआ है, और उसमें बस वो प्लेन है, उस पर हमें चढ़ाई नहीं करनी है। अगला पार्ट शुरू होता है हमारा
इन थोड़ा सा इंक्लाइन है, लाइक 45 to 50 डिग्री पे है, जिस पे हमें चढ़ के ऊपर आना है। और वो हमने चढ़ाई कर ली है लगभग, ऑलमोस्ट हम टॉप पे आ चुके हैं किले के। और इसके ऊपर बस सिर्फ पहाड़ है, जो कि नेचुरल बाउंड्री का एक काम करती है। और सामने इन्होंने आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बना रखी हैं, कैमरे में तो नहीं दिख रही होंगी, पर वो वहाँ पे उन्होंने अपने सैनिक सोल्जर्स तैनात करके रखे हुए हैं। तो हमने अभी बस एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लिया है और हम यहाँ पे अपना लंच करेंगे। उसके बाद हम अपना लेवल 3 शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो नितेश भाई है ना, हमारे लिए क्या लेके आए भाई? बाजरे का चूरमा है। बाजरे का चूरमा राजस्थान स्पेशल। और भाई घी में बना हुआ, देसी घी में बना हुआ है गुड़ के द्वारा। तो अभी हम इसको खाते हैं और ये सच में और आपको बताते हैं कि कैसा है। एक बात है वो देख ले। अच्छा ओ भाई 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 काफ़ी सॉलिड है गाइस, ये देख लो। इतना खा लेंगे? अरे खा ले खाएगा क्या नहीं। सुबह तो खाता नहीं है, सुबह तो खाता, सुबह नहीं खाता। नेचुरल टेस्ट है वो भाई घी का। लो खाओ 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 खाओ, टेस्ट तो है। बहुत सॉलिड है। और सबसे खास बात क्या है ना, कि इससे ना हमें भूख नहीं लगेगी और एनर्जी हमारी बनी रहेगी। हाँ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। राजीव सुबह के घर पे कैसा मुंह बनाया था इसने चूरमा, भाई याद है? कैसा टेस्ट है रवि? राजीव इसको खोल भाई, पन्नी खोल दी। थोड़ा सा बाजरे का टेस्ट है, बाकी फिर को चूरमे जैसा ही है। और थोड़ा सा बाजरे का टेक्सचर। मज़ा है भाई। थैंक यू भाई आपका इस ये उपकार के राजस्थान लिए। प्रसिद्ध भोजन है ये, बाजरे का चूरमा खाने के लिए। खाओ इसको और सेहत बनाओ, और सेहत बनाओ। प्याज है बस। मैगी में प्याज डाल के लाएं तो मैं तो खाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा तो चूरमे से ही है। और ये भाई कभी कभी पार्ट टाइम खा लेते हैं तो ये खाएंगे। तो फिर ठीक है। 2% बैटरी बची है। हेलो डियर फ्रेंड्स और वेलकम टू सभ्य इंजीनियर्स। वी ऑल आर सभ्य इंजीनियर्स हियर। तो आपने वो वाली बात तो सुनी ही होगी, 1 से भले 2, और हमने आज एक्सपीरियंस किया 2 से भले 4 और 4 से भले 5। तो मैं बताता हूँ वो कैसे हुआ आज। 2 से शुरुआत हुई थी। तो ये मेरा दोस्त है रवि, और इसके दिमाग में प्लान आया था कि कहीं घूमने चलते हैं। फिर डिसाइड किया समहाउ कि भानगढ़ किले में चलते हैं राजस्थान में। तो इसने प्लान किया अपने एक और दोस्त के साथ, राजीव के साथ। फिर इन्होंने सोचा, इसका प्लान नहीं था बीच वाले का, क्योंकि अपने सेटिंग के साथ बिजी था। तो फिर क्या हुआ कि रवि ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है, चलता है। तो मैं बोला कि चलते हैं। फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया और फिर सूरज ने भी ज्वाइन कर लिया। अभी 2 से भले 4 तो हो गए थे, अब 4 से भले 5 कैसे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या कि हम ट्रेन में आ रहे थे, तो हमें भाई दिखा। तो भाई ने बहुत स्ट्रगल कर रहा था ट्रेन में, और हम भी कर ही रहे थे। फिर हम एक ही कॉमन जो डोसा हाँ, तो उस स्टेशन पे हम उतरे। और वहाँ पे क्या हुआ कि भाई भी सेम स्टेशन पे उतरा, तो थोड़ी देर हम साथ में चले। फिर क्या हुआ कि दोस्तों, फिर क्या हुआ ना कि हमने भाई को ऑफ़र किया कि भाई आप हमें ज्वाइन कर लो और आप हमारे साथ घूमने चलो। भाई ने बोला कि नहीं यार, मेरी तो पढ़ाई वगैरह चल रही है। मैंने कहा बंक कर लो यार, दोस्त तो ऐसे ही बनते हैं ना। तो भाई को हमने ना एक बात समझाई कि भाई को एक बात समझाई थी हमने, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी अगर कुछ रह भी गई तो फिर जवानी कहाँ। तो भाई ने पता है क्या बोला भाई, बात तो सही है। तो भाई ने मारते मारते बंक और चलते हम अपने ट्रिप पे। और चलो भाई इसी बात तो हमने अपना शुरू कर दिया ट्रिप। और गाइस अब हम अपने लेवल 3 पे चलना शुरू कर रहे हैं, जो कि इस पहाड़ों पे चढ़ना। तो चलिए मिलते हैं आपको पहाड़ों पे। हमारे जो मिशन का लेवल है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या है ना कि हम यहाँ तक तो उस नीचाई से ऊपर चढ़ते यहाँ पे आ गए 3-4 मंजिल नीचे। लेकिन अब हमें फिर देख रहे हैं कि यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, 3 मंजिल नीचे का है ये। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती तो जा रही है। कॉम्प्लिकेशंस जो है सच में ही बढ़ती जा रही है, और हमें यहाँ से भी कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि ये फिर से अगेन ये गैप है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देती है और हम क्या करते हैं। एक रास्ता और दिखाई देता है हमें कि नीचे से जाएं और फिर वहाँ पे पहुँचे। एक्चुअली हमारा टारगेट है वो टेंपल, शायद सबसे टॉप पर है, आपको दिख नहीं रहा होगा। इस बार तो नहीं पहुँच पाएंगे, फिर कभी देखते हैं। पर हमारा टारगेट है एटलीस्ट जहाँ तक इस कैमरे में एक पेड़ है जो यहाँ पे चढ़े हम। चलो फिर जल्दी से, चलो फिर हम देखते हैं गाइस क्या रास्ता मिलता है हमें।
अपडेट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। और हमने राजीव को यहाँ पे बैकअप में रखा हुआ है, बैकअप में इसलिए ताकि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, घायल हो जाती है, तो हमें ये रेस्क्यू टीम बुला के बचा सके, एटलीस्ट जान बचा ले। चोट के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन जान बचा ले। रवि कहाँ गए? उधर वहाँ से रास्ता नहीं है, नीचे ही जाना पड़ेगा। नीचे चलो फिर। नीचे से ही पॉसिबल है। यार थोड़ी देर रुक जाओ यार। ओए रवि, मंजिल पे थोड़ी देर रुक जाते हैं यार। नहीं, मंजिल जरूरी है। उधर चला चलो आ जाओ, अब हम फिर नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके कैसे क्या है ना कि यहाँ से उतरना तो आसान है एक्चुअली, पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स एक्चुअली टेम्पल इज़ ऑन सम एंगल, इट्स इंक्लाइंड ऑन अबाउट 45-50 डिग्री अराउंड। तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, काफ़ी थकावट वाला काम है, पूरी एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है। अच्छा, जब आप इतना चढ़ के आते हैं ना, तो इन पत्थरों में पता नहीं क्या खासियत है कि जब आप यहाँ पे बैठते हैं ना, तो आपको ना एक अलग ही ठंडक और फील, मतलब रिलैक्स फील करवा देती है। तो जितनी भी आपकी थकावट होती है ना, वो दूर हो जाती है। तो चलिए अभी और नीचे चलते हैं, हमें बिल्कुल फिर से नीचे जाना पड़ेगा शायद, और फिर हम उस रास्ते पे पहुँचेंगे। रास्ता ढूंढा जा रहा है शिद्दत से। अभी आप देख रहे हैं ये कितनी ढलान है। तो एक्चुअली तो कैमरे में शायद नहीं कैप्चर हो रही है, पर चढ़ना थोड़ा सा टफ है, उतरना आसान है। यहाँ पे भी अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। तो इस टाइप का कुछ रास्ता है। तो और हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, अब वहाँ पे ये भी नहीं है, सीधा सिर्फ पत्थर है। अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो वो शायद ना चल पाए इस पे, तो आप ना आए, अवॉइड करें। हालांकि जो भानगढ़ का किला है हॉन्टेड प्लेस और ये वो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बट एक आप पीसफुल जगह अगर ढूंढ रहे हैं ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो उसके लिए आपको शहर की जो भागदौड़ है उससे बचने के लिए एक ये अच्छा रास्ता हो सकता है आपके लिए। तो हम चल रहे हैं यहाँ से। हमारा मैन वर्सेस वाइल्ड का गेम अगला शुरू होता है, यानी फिर से पहाड़ों पे। अब हम दोबारा, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, शायद इससे भी ज़्यादा। और ये काफ़ी टफ़ है ये रास्ता एक्चुअली। टाइम भी अराउंड 1 बज रहा है और सूरज हमारे सिर के ऊपर है, और इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे। और पानी भी हमारा ख़त्म हो चुका है, सो वी डोंट हैव वाटर एनी मोर। रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अपने पास कोई डंडा वंडा होना चाहिए यार। हाँ, डंडा अगर होता तो सही रहता। वाह, अभी लगता है कि शायद हम चढ़ जाएंगे इस पहाड़ी पे, पर प्यास बढ़ती जा रही है, प्यास लगती जा रही है। पानी ख़त्म हो चुका है, पर हम अपना लेवल ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आपने बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, वो तो सुनी होगी, लेवल सबके निकलेंगे। तभी लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो टिका रहेगा। वाह, हमने पहले ही इतनी चढ़ाई कर ली थी, पर फिर भी अब हम दोबारा आ गए हैं इस पे। हाँ,
बहुत ही। यहाँ पे ना जानवरों की भी होने की पॉसिबिलिटी है। ओए लेपर्ड्स वगैरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है इधर। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आना इस पे चढ़ना ऐसे अलाउड नहीं है, पर हम कर रहे हैं। और हमें अभी तक 2 से 3 सांप भी मिल चुके हैं। क्या है ये? चल चल चल, डंडा है तो अच्छा है। फॉलो कर रहे हैं जैसे मैन वर्सी वाइल्ड में कांटे बहुत ज़्यादा है, बच्चा भाई ये कांटे बहुत ज़्यादा सही होगा ना। हम रोटेशन में कर रहे हैं, रोटेशनल शिफ्ट्स काइंड ऑफ चला रहे हैं। क्या वो तेरी से चला के चल साले। अभी तक रवि ने लीड किया था, बट अभी सूरज करेगा, उसके बाद मैं यानी कैमरा ये पकड़ेंगे। हाथ से निकाल दो, हाथ से। और ये देखिए कांटे चुभ चुके हैं और शरीर में भी लग चुके हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, स्किन छिल गई है, पर ठीक है। चलें? हरी अप गाइस, अरे आप अरे बहुत ऊपर जाना है हमें। रवि डंडे का इस्तेमाल सही से करना। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ना जगह जगह पे सांप और कुछ ना कुछ ऐसे जानवर ज़रूर मिल जाते हैं, तो अगर आप आएँ तो बच के आएँ। हाँ जी बताएं। आगे जाने में पता नहीं कि जान तो नहीं सोच रही। चल बे। हम किसी का कंफर्ट तोड़ रहे हैं अभी, याद रखना। पर्सनल लाइफ में घुसा रहे हैं भाई भाई भाई, काफ़ी ऊपर आ गए हम, काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। हमने एटलीस्ट सोचा था, हाँ किले के बराबर नहीं है, बट हमने सोचा था एटलीस्ट पेड़ तक तो हम पहुँचेंगे। और मुझे पूरा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हम पेड़ तक तो पहुँच जाएंगे गाइस। गूगल करो ना एक्यूरा पे, इसलिए तो वो किया होगा ना फ्लोर। और सही जगह पे आने के बाद बोल रहा है। चलते हैं। क्या हुआ अभी? कुछ कांटे मेरे पैर में चुभ चुके हैं। और एक्चुअली क्या है कि कई कांटे हमारे जूतों को फाड़ चुके हैं नीचे से, यानी ये पत्थर भी इतने शार्प हैं कि वो सीधा घुस जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं रवि के पैरों में घुस चुका है। कुछ ज़्यादा ही तो अब धीरे धीरे अपनी रुकते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। फ़ोन भी हमारा स्विच ऑफ हो चुका है, पानी ख़त्म हो चुका है, खाना ख़त्म हो चुका है। जूते लगभग फट चुके हैं, ऐसी सिचुएशन है। तीनों का यही हाल है। हमारे 2 दोस्त और हैं जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे ही हमारा वेट करेंगे, और अगर कोई कैजुअल्टी या क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में रेस्क्यू में हमारी हेल्प करेंगे, या फिर वो हेल्प लेने में हेल्प करेंगे हमारी। अपना सुरक्षा कवच अपने हाथ में रखो। तो हमें ना यहाँ पे बहुत सारे सांप और अलग अलग जानवर भी दिख रहे हैं, इसलिए हमने एक डंडा और पत्थर ले लिया है अपनी सेफ्टी के लिए। ओह सूरज काफ़ी रफ्तार में। ओह कोई बोल रहा है क्या रवि? ओ गाइस सच में ये ना 45 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री तो क्या 75-80 डिग्री तक हो चुका है एक्चुअली। ये देखो गाइस, वाओ अभी हम किले से ऊपर लगभग हो चुके हैं। ओह हाँ भाई, कैमरा वाटर प्रूफ है, रफ प्रूफ नहीं है। जैसा है। ओह डंडा चाहिए। ओह भाई, ये भी है। इन्फॉर्म ना कर दे भाई। इन्फॉर्म कर दे तो अच्छा, हमारे लाश बचा आ जाएंगे। तोड़वाने में मदद करना। तो अभी यहाँ से आगे ना कोई भी ये नहीं,
कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल है सीधा, तो हम एक एक ऐसे उन्हें पार करते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे। कांटे बहुत हैं भाई। एक्चुअली इसके जो पार्टिकल्स हैं ये हमारी बॉडी पे चिपक रहे हैं और इससे इचिंग बढ़ती जा रही है बॉडी में, और पूरा शरीर स्क्रैच आ चुका है लगभग अभी तक। और मैंने हाफ टी शर्ट पहनी है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है जर्नी। बाकी इन लोगों ने फुल पहनी हुई है, मैंने एक्चुअली अपनी जैकेट नीचे उतार दी। ये मिनिमम हमारा इस पेड़ का लेवल था, इसे तो हमने पार कर दिया है। हाँ, और हमें वो मंदिर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर टोटली एग्जॉस्टेड। पर अभी हम हार नहीं मानेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे दोस्तों, चलते रहिए, हार मत मानिए। वाह, अगर एक लापरवाही और सिर पे बहुत भारी चोट, ये बात पक्की है दोस्तों यहाँ पे। हाँ, थोड़ा आराम से जीव जंतुओं को समझते हुए, उनको चीजें खराब ना करते हुए। ओए हाँ, कैमरा बंद कर दो, मेरी पकड़, लटका ले हाथ भाई। ऑन रखूँ कैमरा? हम ऑन रखते हैं ताकि अगर कुछ हो जाए तो बाद में देख तो सके हमारी मनोस्थिति क्या थी। और आज तक इस पे कोई भी नहीं चढ़ा है। और मंदिर का अभी भी पता नहीं है। सूरज बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। सूरज ज़्यादा काटे आगे नहीं जा पाएंगे दोस्तों। यहाँ से ना हमें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हम आ तो गए हैं लेकिन हम फंस चुके हैं यहाँ पे। देख सकते हो आप, चारों तरफ ट्रैप है और मुझे चीते की आवाज़ सुनाई दे रही है। लोमड़ी के रोने की आवाज़। ओह यार, वो देख रहा है तू? कैक्टस, और वो भी कितने ऊपर है। तो अब हम उसकी चढ़ाई करेंगे। हमारे पास सेफ्टी गियर्स भी नहीं है सिर्फ कैमरे के अलावा। नहीं